जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ठीक 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा और इनके अथक प्रयासों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत में की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो भारत में की गई, और देखते हैं कि इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय पहले कहाँ था और अब कहाँ है, इसके गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो सबसे पहले 1937 में कोलकाता में था, और अब प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में स्थानांतर कर दिया गया 1937 में, जो मुंबई में पड़ता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि मुद्रा की बात करते हैं तो ये भारतीय रुपया है। गवर्नर शांतिकांत दास इस समय है, और 11 दिसंबर 2018 से ये गवर्नर बने थे और अभी तक ये हैं। दोस्तों, क्षेत्रीय कार्यालय की बात करते हैं तो पूरे भारत में अगर इसकी बात करते हैं, पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। वहीं स्थानीय बोर्ड की बात करते हैं तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में 4 स्थानीय बोर्ड के रूप में बनाया गया। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं दोस्तों RBI के, तो 1 जनवरी 1949 से पहले यह प्राइवेट था, यानी कि निजी क्षेत्र में एक कार्यरत था। 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा भारत में इसे राष्ट्रीयकरण का रूप दिया गया। RBI स्थापना में भारत साहब की अहम भूमिका की बात करते हैं अगर हम, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक, वहीं हम बात करते हैं, आगे देखते हैं तो बैंक की कार्यपद्धति और इसके बैंक की कार्यपद्धति और उसका दृष्टिकोण बाबा साहेब ने यंग हिल्टन कमीशन को सौंपा, यानी कि उसके सामने रखा। 1926 में यंग हिल्टन कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया। ठीक, इसके बाद सभी सदस्यों ने बाबा साहेब के ग्रंथ जो था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, यानी कि इट्स ओरिजिन इट्स सोल्यूशन, रुपये की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान ने जोरदार वकालत की। ठीक, इसके बाद तो बाबा साहब जो BR अम्बेडकर थे, उनके अथक प्रयासों से 1934 को भारतीय अधिनियम के द्वारा 1935 में इसे भारत को सौंप दिया गया। ठीक, या भारत इसको बनाया गया, RBI की स्थापना की गई। ये भारतीय रिजर्व बैंक की वही चीज़ें जो ऊपर बताए हैं लगभग। तो भारतीय इसकी अधिनियम जो था 1934, इसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और शुरुआत में केंद्रीय कार्यालय बात करते हैं तो यह कोलकाता में था 1937 तक। 1937 बाद महाराष्ट्र के मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। जो इसका क्षेत्र था पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में इसको बांटा गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1949 में किया गया। इसके पहले यह स्वामित्व था, यानी कि पूर्व में निजी स्वामित्व था, यानी कि प्राइवेट था अगर ऐसे बोला जाए तो। RBI सभी अधिसूचित बैंकों का बैंक है, यानी कि सरकार का बैंक है, या सरकार का बैंकर कह सकते हैं, इसको लॉकर कह सकते हैं। निदेशक, देखिए अगर हम इसको बोलें कि केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बात करते हैं, सरकारी निदेशक पूर्वकालीन गवर्नर जो थे, गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और गैर सरकारी निदेशक की बात अगर हम करते हैं तो सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक व 2 सरकारी अधिकारी काम करते हैं इसमें। अन्य 4 निदेशक, 4 स्थानीय बोर्ड हैं। ठीक, आइए देखते हैं RBI के कार्य। मौद्रिक प्राधिकारी, मौद्रिक नीति बनाना और कार्यान्वयन पर निगरानी देना, वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, प्रबंधन करना और मुद्रा जारी करना। ठीक, देखिए परीक्षा के वार्षिक रिपोर्ट की अगर बात करते हैं
तो आरबीआई की सर्वाधिक रिपोर्ट जो है अगस्त में ही जारी की जाती है। ठीक, रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की जो भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है वह अगस्त महीने में ही जारी की जाती है। इसमें निम्न चीज़ को शामिल किया जाता है, जिससे में भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन और संभावनाएं। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन करना और उसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती है उसको इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, जो अगस्त माह में जारी की जाती है। अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाती है, जिसे हम समीक्षा रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक का कार्य क्या होता है, वो आगामी वर्ष के लिए जो रिजर्व बैंक का विजन और एजेंडा रिजर्व बैंक के वार्षिक खाते जून जुलाई में जारी किए जाते हैं। आरबीआई जो है उसके कुछ अधिनियम हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है, बैंक कार्य अधिनियम 1949 है, लोक ऋण अधिनियम 1944 है, प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 है, भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1937 है, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 है। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी जो हमारे प्यारे भारत में है। देखिए, 18 मिलियन से अधिक लोगों की जो आबादी है दिल्ली में निवास करती है, जो भारत की राजधानी है। ठीक, 20 मिलियन से अधिक आबादी जो मुंबई में निवास करती है, जिसे हम भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं। 8 मिलियन से अधिक जनसंख्या जो है चेन्नई में निवास करती है, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। वहीं कोलकाता में 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जो भारत की बौद्धिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हाईटेक सिटी, जो भारत की हाईटेक सिटी है बेंगलोर की, वहाँ पे 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या निवास करती है। वहीं हम देखते हैं कि 6 मिलियन से अधिक हैदराबाद को जो हम मोतियों का शहर कहते हैं, उसमें 6 मिलियन से अधिक आबादी वाला जो शहर है। वह देखिए, भारत के आरबीआई का जो लोगो है ये है शक्तिकांत दास। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।